इसका एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 0.6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। कहाँ तक है? अप टू n टर्म्स तक है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट तो ए पी नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 एंड सो। तो लास्ट में इसकी एन टर्म क्या आएगी? देखो ये फर्स्ट वाले डिजिट क्या चल रहे हैं, 1 2 3 4 यानी एन आएगा, और नेक्स्ट वाली क्या चल रहा है ना, 2 3 4 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो एक बाद का आ रहा है यानी n+1 आ रहा है, इनका एन टर्म ये आएगा। 2 3 4 शुरू करोगे तो ये आ जाएगा एन टर्म, है ना। तो ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम एस एन को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे, सिग्मा सिग्मा हमारा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+1। तो इसमें देखो n को 1 रखोगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 रखोगे तो ये आ जाएगी, इस तरह से ये आ सकता है। अब हमें आगे जाके उसने पूछा है एक एपी सीरीज है जिसके फर्स्ट 6 टर्म्स का टोटल दिया है इसलिए, जो √2026 और S2025 में दिया है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस p है और फर्स्ट टर्म जिसकी -p है। तो इसके लिए S2025 चाहिए हमें पहले। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए देखो, इसको ले लेते हैं n+1, इसको पार्शियल डिफरेंस से सोल्व करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं a/n+p/n+1। तो इसको क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये इसके साथ आ जाएगा n+1 और इसके साथ आ जाएगा bn, ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस n+1। ये किसको सोल्व कर रहे हैं हम? इसको सोल्व कर रहे हैं खाली n+1, है ना। इससे क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली हमें, a और b अननोन है ना, इनको निकालना है ना। तो इसके लिए क्या हो गया, ये होगी ऐसी इक्वेशन an+1 प्लस bn इक्वल टू 1 बच गया। अब इसमें अगर हमको a निकालना, तो a का डिनोमिनेटर क्या है, n है ना, इसको एक बार 0 रखो, n इक्वल टू 0 रखेंगे, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो an+1 बचेगा, an+1 इक्वल टू 1 बचेगा। तो n को 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 0 रखोगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से a 1 आ जाएगा। अब b को निकालने के लिए इसके नीचे के डिनोमिनेटर को n+1 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, -1, n को +1 को 0 रखेंगे, n+1 को 0, ये वाला 0 हो जाएगा, bn बचेगा, b इंटू -1 इक्वल टू 1, यानी b इक्वल टू आ जाएगा -1, ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो ये चीज है 1/n n+1, इसको क्या लिख सकते हैं, a/n था ना, a/n मतलब 1/n, और b कितना निकाला, -1, यानी 1/n+1, ये हमारे पास। तो ये तो निकल आया इतना। तो अब Sn के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n, और इसको लिख सकते हैं 1/n - 1/n+1, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हम बोल रहे हैं हमें चाहिए S2025, क्या चाहिए, S2025 चाहिए। तो सिग्मा कहाँ से कहाँ होगा, 2025 यानी 1 से लेकर 2025 तक होगा यहाँ पर, ये तो होगा। अब इसको लिखेंगे 1/n - 1/n+1, ये है ना हमारा। अब इसको करना है हमें, n कहाँ से लेना है, 2025 से। जब इसको करेंगे तो इसको खोलेंगे, देखो n को एक बार 1 लेंगे फर्स्ट टर्म में, तो 1 आएगा, सेकंड टर्म क्या आएगी, 2 लगेंगे तो 1/2 आएगी, 3 लेंगे तो 1/3 आएगी, एंड सॉन चलती रहेगी, है ना। और लास्ट में कर्व क्या है, 2025 आएगी, ये तो आएगा 1/n, ये पूरा एक है, ठीक है। तो ये आएगा अब यहाँ तक। तो इसके बाद -1 + n 1/n+1, इसके अंदर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/n
2 आएगा, 1/3 आएगा, ये भी प्लस 1/4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/n+1, यानी क्या आएगा, लास्ट में n को 2025 रखेंगे तो एक ज्यादा आएगा ना, 2026 आएगा, 2026 आएगा। और ठीक इससे पहली वाली टर्म देखेंगे तो वो क्या आएगी, 2025 आएगी, एक कम आएगी ना। तो इस तरह की ये चीज चली आ रही है। तो अब इसको देखो, S2025 हमारे पास क्या निकलेगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इस तरह से कैंसिल होते चलेंगे, अल्टीमेटली क्या बचेगा, और ये वाला 1/2025 इससे खुल जाएगा, खुलेगा ना, माइनस हो जाएगा अंदर, तो ये बचेगा 1 - 2026 बचेगा। तो इसको क्या करेंगे, 2026 - 1/2026, ये क्या बचेगा, 2025/2026 आएगा, क्या आएगा, S2025। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, सम कितना है, अंडर रूट के अंदर 2026, हमें चाहिए 2026 इंटू S2025। तो ये कितना हो जाएगा, 2026 इंटू 2025 अपॉन 2026, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2025। अब हमें इसका भी अंडर रूट चाहिए, 2026 अंडर रूट S2025, यानी 2025 का अंडर रूट चाहिए, 25, इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज जो दी थी इसने, इसको हमने सोल्व कर दिया, 2025 आ गया। अब ये है क्या चीज, ये फर्स्ट 6 टर्म्स का टोटल है। तो कहने का मतलब, अब सेकंड बात है, n इजिकल टू अगर 6 है, फर्स्ट 6 टर्म का, इसका a क्या है, a दे रहा है -p, और इसका d है p, तो इसका जो सम है s, वो है इतना, 2026S2025, जो हमने अभी निकाल लिया 45, कितनी चीज मिल गई। अब हम इसमें एपी सीरीज है, एपी सीरीज का फार्मूला लगा देते हैं, एस इजिकल टू क्या होता है एन के लिए, n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही तो होता है। और ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे हम S6 के लिए, टर्म्स है ना, 6/2, a कितना है -p, तो -2p हो जाएगा। ये n कितना था, 6 में से 1 गया 5, 5 p कितना है, d 5p है ना। ये S6 कितना दिया है आपको, 45, ये तो हमने निकाल लिया ना। ये S6 जो है हमने, हमें कितना दिया हुआ है, n टर्म का टोटल इतना दिया हुआ है, ये कायदे से S6 से भी दिया है इन टर्म्स का टोटल, ये 45 दिया है हमें, 45, ये 3 हो गया, ऐड कर दिया 5p इंटू में से 2p गया, कितना हो गया, ये 3p हो गया, है ना। तो p इजिकल टू कितना आ गया, ऐसे 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, p आ गया, p की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 15 टर्म, इसी एपी का 20 और 15, यानी T20 - T15, ये पूछा है इसने, है ना। इसके लिए क्या है हमारे पास, ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है p -p, -p का मतलब हो गया -5, और d कितना है p, यानी d निकल गया 5, ये भी निकल गया। अब T20 निकालना है अगर आपको, T20 क्या हो गया, a + n-1 a कितना हो गया, -5, है ना, प्लस n कितना हो गया, 20 - 1, d कितना हो गया 5, तो ये कितना निकलता है, -5 + 19 × 5, तो यानी ये कितना निकल गया, 5 कॉमा लेंगे 19 हो गया, 18 × 5, 5 × 18, ये आ गया इतना। इसी तरह से T15 निकालेंगे, T15 का फर्स्ट टर्म -5 + 15 - 1 कितना हो गया 14, d कितना हो गया 5, है ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 14 में से 1 गया 13 आ जाएगा, 5 × 13 आ जाएगा ये, है ना। अब हमें T20 - T15 चाहिए, है ना। तो 5 कॉम आ जाएगा, 18 - 3 आ जाएगा, 18 में से 13, 18 - 13, ये कितना आ गया 5, यानी 5 × 5,
इक्वल टू 25 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है। होप आपको ये स्टेप समझना आ रही है ना। ओके, थैंक यू। तो इसका ये आंसर होगा, फोर्थ इसका सही आंसर है। ओके, थैंक यू।